स्टार्ट किया अपना बिजनेस नीची बाग से। उसके बाद लगातार चलते रहे। उसके बाद NSE, BSE, MCX की डायरेक्ट ब्रोकरशिप लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी से हम कंसल्ट उनके साथ जुड़ गए। फिर उसके बाद लगातार हम उनके साथ जुड़े हुए कार्य करने लगे। 2008 की मद्दी आप लोग ने देखी होगी, कितनी बुरी मद्दी थी। उस मद्दी को हम लोग ने झेड़ा और 2014 की तेजी से आज तक की तेजी को हम देख रहे हैं। इस तरीके का अनुभव हम लोग के साथ है और हम लोग शेयर मार्केट में अपने क्लाइंटेज अच्छे, पूरे बनारस में कम से कम 3000 क्लाइंट हमारे लक्ष्मी श्री से जुड़े हुए हैं और पूरे इंडिया में कम से कम 15 ब्रांचेज अपनी हैं इंडिया भर में सब ब्रोकरशिप में, उससे साथ भी जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे फाइनेंस का पूरा काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, हर तरीके के इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि पहला घंटा जब आप अपनी शॉप पर जाते हैं तो कैसा व्यतीत करते हैं? आप मोबाइल देखते रहते हैं या पंखा देखते रहते हैं या अपने स्टाफ का वेट करते रहते हैं? वो बताएं कि आप कैसे। पहला घंटा मेरा 9:15 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 9:15 पे मेरी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली में चालू होती है तो 9 ही बजे, लेकिन पहला सौदा मैं 9:15 पे ही डालता हूँ। तो 9:15 की मूवमेंट्स और वो लेके 9:45 तक की मूवमेंट्स को मैं सबसे ज़्यादा वॉच करता हूँ, क्योंकि उस मूवमेंट में जो मार्केट अप डाउन होती है वही आगे उस दिन को डिसाइड करती है। और ऑल इज डिपेंड ऑन पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल डिपेंड। आपका पहला कस्टमर कौन रहा अपनी ज़िंदगी में जिसको आप भूल नहीं पाएंगे? मुझे याद है क्योंकि ज़िंदगी में पहला कस्टमर आदमी जल्दी भूलता नहीं। तो पहला कस्टमर तो 100 रिलायंस लेने वाला एक था। उस समय ऐसा होता था कि हम लोग अपने पंच करके सौदा नहीं लेते रहे, ऑर्डर देते रहे। कानपुर में मैं अपने चाचा जी को फ़ोन करता रहा कि फ़ोन किया कि भैया 100 शेयर ले लीजिए, और वो रिंग में जाते रहे और चिल्लाते रहे 100 शेयर बायर रिलायंस, 100 बायर। वो 92 का समय था। उस समय तो आप लोग शायद शेयर मार्केट की ABCD नहीं जानते होंगे। तो वो 100 शेयर हमने रिलायंस का लिया रहा और उसका दाम था 134 रुपये। हमारे बीच दिव्या जी हैं जो कि कॉर्पोरेट दिव्या जी बोलेंगे गिफ्ट का काम करती हैं। और दिव्या मैं चाहूँगा कि दिव्या जी आप बताएं। और जब महिलाएं कोई वर्क करती हैं तो निश्चित है कि बड़ा गर्व होता है घर देखना और समाज को देखना और बिजनेस को। मेरे दृष्टिकोण से बड़ी खुशी होती है जब महिलाएं इस तरह का वर्क करती हैं। मैं चाहूँगा कि दिव्या जी बताएं कि वो अपना बिजनेस किस स्तर से कर रही हैं और उसको आगे बढ़ाने की क्या वो उसके बारे में सोच रही हैं। अभी ऐसा तो कुछ वर्क प्रेशर है नहीं घर का मेरे ऊपर, कि मतलब भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा, उनको यही रहता है कि कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ में। कोई बात नहीं, काम तो घर के हो ही जाते हैं, लेकिन आप लोग आगे की लाइफ अपनी अच्छी करो। और मतलब मुझे अपनी श्वेता दी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हूँ मैं बिज़नेस के लिए, और इसीलिए मैं इस बिज़नेस में आई भी हूँ। और ऑल्दो कि हमारा सेम ही है, कस्टमाइज एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, तो मतलब अच्छा लगता है मुझे काफ़ी बिजनेस करना। और दिव्या जी मैं पूछ रहा था आपसे कि व्यवहार और व्यापार जो कि हमारा स्लोगन है हमारे संस्था का, तो क्या इसमें आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको सुनने में कैसा लगता है कि व्यवहार है तो व्यापार है? व्यवहार है तो व्यापार है मेरे लिए। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने व्यवहार से किसी को जीत सकते हो। पैसा तो हाथों की मैल है, आता जाता रहेगा। कोई आपको मतलब 1 लाख का बिजनेस भी दे दे तो हो सकता है कल को आपको वो 1 लाख रुपया भी ना बचे आपके पास, लेकिन क्योंकि आपने उसके साथ कैसे डील किया है, क्या किया है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो मेरे लिए व्यापार ज़्यादा व्यवहार ज़्यादा मैटर करता है। हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। ये इतने बढ़िया से आपने कार्यक्रम को कंडक्ट किया, मास्टर ऑफ सेरेमनी जिसको बोलते हैं, तो प्रदीप भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाभी ने खाने पीने का इतना अच्छा आयोजन किया है और इनके दोस्त यार इतने लोग बैठे हुए हैं। आज का पॉडकास्ट विशेष रूप से एकदम सबसे हॉट पॉडकास्ट होगा और लोग इसको याद करेंगे। बहुत ओके, फोटो हो जाए।